अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के एक और वाक़ये को पेश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द गाइड को सब्सक्राइब कर लें। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बशरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जा व जलाल हशम खुदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज देकर फरमाया कि है बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वह बांदी इस फिक्रे को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर वह फरोख्त भी करे तो क्या तुझसा फकीर खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को भी खरीद सकता हूँ। वह बांदी यह सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले आया। वह जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से यह किस्सा सुनाया। वह भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब यह सामने पेश किए गए तो उसका आका के दिल पर एक हैबत सी छा गई। वह कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 भीजी हुई गुठलियां हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने यह कीमत किस मुनासबत से तजवीज की है। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत है। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब है। माने लगे, अगर इत्र न लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत न साफ करे तो मुंह से सड़ाद आने लगे, अगर बालों में तेल कंगी न करे तो वह परेशान हाल हो जाए, जुए उनमें पड़ जाए और सरमे से बू आने लगे, जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के काबिल भी न रहेगी। है जिसको आता है पेशाब पखाना या करती है, हर किस्म की गंदगी, सीनत, राल, नाक के चूहे वगैरह इससे निकलते हैं। गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती है। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इंतहाई बेवफा, कोई कौल करार पूरा ना करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। तेरे पास इससे 1000 दर्जे बेहतर बांधी है तो इससे निहायत कम कीमत है। वह काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुस्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है, उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आबे बदन डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए और मुर्दे से अगर वह बात करे तो वह जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए। अगर वह अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वह दुनिया में अपनी जेबो जीनत के साथ आ जाए तो सारा मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है और हर तरह की नेमतों के खेमों में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती है, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हरजाई नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है। सब ने कहा कि वह बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त हर जमाने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वह यह है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल्ले शानहू के लिए कम से कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ली जाए। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो और अल्लाह जल्ले शानहू की रिजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी हो तो उसे हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फिक्र व गम इसके धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में भी फिक्र और एजाज व इकराम के साथ पहुँचोगे और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ले शानहू रब्बुल इज्जत के पड़ोस में हमेशा हमेश रहोगे। उस बांदी की आका ने बांदी से किताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं। बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत और खैर ख्वाही और भलाई की बात बताई है।
آقا نے کہا کہ اچھا تو تو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن لیا اور اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہ اگر سے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، شکریہ۔